परिसंचरण तंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हमारा प्लांट है अर्जुना। अर्जुना का जो रस होता है वो कैसा होता है? कसाय। कसाय। और सबसे बेस्ट जो है हमारा जो अर्जुन है उसकी हम किसका प्रयोग करते हैं? छाल का, यानी कि बार्क का हम प्रयोग करते हैं। और ये जो बार्क है ये क्या काम करती है? हमारी कार्डिक जो मसल्स है उसको क्या करती है? स्ट्रेंथन देती है, ताकत देती है। और दूसरा क्या कार्य है इसका? ये ब्लड को थिन करता है। और हमारे ब्लड में जैसे ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो यदि बढ़ जाए यानी कि इंक्रीज कर जाए, उसको घटाने में सबसे टॉप हमारा क्या है? अर्जुन है। इसके हम जैसे इसमें हम स्पेरिक एसेंस भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी बार्क का जैसे हम छाल का जैसे हम चाय वगैरह भी बना के पी सकते हैं। किसकी? अर्जुन की छाल की। और कसाय होगा तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? वायु और पृथ्वी। वायु प्लस पृथ्वी। फिर आ गया हमारा कपूर। कपूर यानी कि कैंफर। यानी कि कपूर क्या करता है हमारे हार्ट के अंदर? ये हमारे अंदर ऑक्सीजन जो लेवल एकदम कम हो जाता है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। और हमारे जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो सिस्टम है उसको क्या करता है? ये समानांतर बनाने में काफ़ी सहायक होता है कैंफर कपूर। कौन सा? हमारा कपूर। अब कपूर में क्या क्या हमारा? तिक्त है, कटु है और मधुर है। इसमें क्या है? वायु प्लस आकाश तिक्त में, और कटु में वायु प्लस अग्नि, और मधुर में पृथ्वी प्लस जल। तो इसमें कितने होंगे वायु के? 1 और 2। तो इसमें क्या हुई? 1 होगी वायु, 2 होगी। कितनी वायु? 2 वायु हुई। कितनी? 2 वायु। और इसके अंदर वो क्या है? साथ में एक आकाश है। तो कौन ज्यादा है इसमें? तो किस पर वर्क करेगा ये सबसे ज्यादा? किस पर वर्क करेगा ये? किस पर वर्क करेगा? अब ये वायु के 2 हो गए। और इसमें और क्या है हमारे साथ? अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। और कौन इसमें एब्सेंट है? 5 के 5 एलिमेंट है इसके अंदर। अब जैसे अग्नि है, अग्नि का जो लेवल है किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, आकाश की तरफ जाएगा। यानी कि ऊपर की तरफ जो है ये हमारी मेडिसिन वर्क करेगी। तो ये क्या करेगा? हमारे ऑक्सीजन लेवल को, जहाँ ऑक्सीजन नहीं जा रही वहाँ पर पूरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने वाला है। यदि वैसे भी आप कपूर को वैसे सूंघते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें भी हमारी ऑक्सीजन जो है लेवल बढ़ जाता है। यदि वैसे भी आप कैंफर कपूर को जैसे जलाते हो तो वहाँ का वायुमंडल क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। जहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा है वहाँ क्या हो जाती है? CO2 कम हो जाती है। किससे? हमारे कैंफर के जलाने से। तो हम इसका क्या प्रयोग करते हैं कपूर का? इसकी भी हम बार्क का ही इस्तेमाल करते हैं। और बार्क में से ही ये सत निकाला जाता है, और जिसको हम कपूर कैंफर आपको मिलता है आम जैसे बाजार के अंदर। बार्क का सत्सर मतलब जो रेजिन निकाला जाता है। रेजिंग, हाँ उसका रेजिंग। देखो रेजिंग क्या है? वो अलग पार्ट है। इसमें रेजिंग के साथ साथ क्या है? उसके अंदर जो बार्क के अंदर होता है उसको भी हम सत्तों के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, रेजिंग। तो सारा रेजिंग उसके अंदर क्या होता है? इकट्ठा। रेजिंग माने क्या होता है?
शाबाश, गोंद, गोंद। क्या होता है? गोंद, कैम्फर का गोंद। जैसे जैसे हमारे गूगल का जो होता है, ऐसे ही इसका हमारे कैम्फर का भी होता है। वैसे ही हम गूगल को जैसे पहले कट लगाते हैं, इसमें भी हम कट लगा कर इसकी रेजिंग को बाहर निकालते हैं। तो हम कपूर का जैसे एक्सट्रैक्ट जो बनाते हैं, हम किस में बनाते हैं? हम इसकी बार का प्रयोग करते हैं और इसमें 5 के 5 एलिमेंट हैं, यानी कि ये तीनों बात, पित्त और कफ, जैसे इसमें हम जाने तो तीनों दोषों को ये खत्म करने वाला है। कौन सा? हमारा कैम्फर, कपूर। फिर आ गया हमारा तंबूल। आप देखो तंबूल के अंदर क्या है? कटु और तिक्त है। कटु और तिक्त, इसमें क्या क्या है? वायु प्लस अग्नि है, वायु प्लस आकाश है। तो इसमें क्या आ गया हमारी? इसमें भी हमारी 2 वायु हैं। कितनी है? 2 वायु हैं। और साथ में क्या हमारा? अग्नि और आकाश है। तो ये क्या काम करेगा? तांबुल होया क्या? ये जो तांबुल होता है, ये काफी बड़ा जो है वृक्ष होता है। तंबाकू? नहीं, तंबाकू अलग होता है, जो लीजर पार्ट में अलग होता है। तांबुल का बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। इसका हिंदी नाम क्या है? किसका? तांबुल। तांबुल ही बोलते हैं इसको। पाम जैसे ट्री होती है, वैसे ही तांबुल की होती है। और ज्यादातर ये हमारे हिमालय की तरफ काफी होता है। तो इसमें कितनी होगी? 2 ऑक्सीजन है। कितनी है इसमें? 2 ऑक्सीजन है, एक आकाश है, एक अग्नि है। आप मेरे को बताओ ये किस पर वर्क करेगा? ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, घटाएगा? बढ़ाएगा। शाबाश, कौन? बढ़ाएगा। सर्कुलेशन को ये हमारे को तेज करने वाला होता है तांबुल का, यानी कि ब्लड के सर्कुलेशन को ये बढ़ाएगा। यानी कि हाइपो जो होता है, जैसे हाइपो टेंशन होती है, लो जैसे बीपी होता है, उसको क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। फिर आ गया हमारा करबीर। करबीर में जो है अलग अलग वैरायटी होती है। करबीर थोड़ा पॉइजनिक भी होता है। ये हमारे सिस्टोलिक को बहुत ज़्यादा एकदम क्या करता है? जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, तो क्या करता है? इसको हम ज़्यादा मात्रा में ले जाएं तो क्या कर देगा? हमारे हार्ट को ब्लॉक कर सकता है। तो इसका करबीर का बहुत ही कम इसमें हम इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि इसका हम ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। और करेंगे भी तो इसमें हम नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव में शाबाश, नेगेटिव में ही हमेशा इसको हम प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या है? करबीर में कटु और तिक्त। तो इसमें भी वही है, वायु है, 2 अग्नि और आकाश, या तांबुल और करबीर, यानी कि सेम सब्स्टिट्यूट इनके आपस में इनके वर्किंग है, वर्क करते हैं। फिर आगे हमारी कॉफी। कॉफी क्या करती है? तिक्त है, वायु प्लस आकाश। कॉफी का क्या कार्य है? उत्तेजना पैदा करना, यानी कि हार्ट को क्या करते हैं? ये उत्तेजित करती है। किसको? कार्डिक मसल्स को। कल हमने एक बताई थी, इसमें नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे हमारा हार्ट है, तो इसमें कौन सा टिश्यू है? कौन सा? कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। और हमने एक और चीज बताई थी, जो इसको स्टिमुलेशन करते हैं, तेजेंद्र पाल को, जो स्टिमुलेशन करेगा तो कौन सा इसके अंदर टिश्यू वर्क करेगा? हैं? वॉल्यूमेंट्री और इनवॉल्यूमेंट्री, बंडल ऑफ हीट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से और टिश्यू हमारे? शाबाश, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। हाँ, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है इसके अंदर, जो बंडल ऑफ हीट्स के अंदर। आप इसमें देखो, हमने कल टिश्यू जैसे हम रेमेडीज बना रहे थे, तो टिश्यू रेमेडीज में क्या आया था? मस्कुलर में कौन कौन सी आई थी हमारे? रस, शाबाश, कटु, तिक्त, कसाय। कटु, तिक्त और कसाय। और एपिथेलियल टिश्यू में तिक्त, और कनेक्टिव में
कटु और तिक्त, नहीं, तिक्त कसाय। सॉरी तिक्त और कसाय कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। फिर कौन सा आ गया हमारा मस्कुलर, मस्कुलर में तिक्त और कसाय। कटु तिक्त कसाय। और फिर आ गया हमारा कौन सा नर्वस टिश्यू, उसमें कौन सा कटु तिक्त कसाय, शाबाश। फिर आ गया हमारा ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर में कौन कौन से आ गए, एक नहीं है इसमें, कौन सा खट्टा नहीं है। तो हम किस वजह से कॉफी है इसमें हमारा तिक्त है, तो हमारे कौन से टिश्यू पर ये वर्क करेगी, अब यही समझने की कोशिश करो। जैसे आपने तिक्त बताया था, तिक्त किसके अंदर है, ये इक्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू पर सबसे ज्यादा वर्क करने वाली है, इसलिए ये उसको किसको हार्ट को उत्तेजित करती है। और साथ में किसको, फिर हम इसके साथ और मेडिसिन मिलाते हैं, तब जाकर हमारी किस पर वर्क करेगी, मस्कुलर टिश्यू पर, जो हमारे किसको बनाएगी, किसको बनाएगी, कार्डिक मसल। कार्डिक उसमें जैसे मस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से प्लांट आप यूज करोगे, किस किसी ने पढ़ा है, कौन कौन से प्लांट थे मस्कुलर में, सर अर्जुन आ जाएगा। मस्कुलर टिश्यू हमने क्या बढ़ाना है अब यहाँ, अर्थ एलिमेंट को इंक्रीज करना है, तो कौन कौन से हमारे, सर अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन हो गया, बबूल हो गया, खैर हो गया, शाबाश। और जैसे हमारी जो पृथ्वी अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन सी उसमें है, अश्वगंधा है, स्थावर है, श्वेत मूसली है, सैलोपंजा है, खरेटी है, कितने प्लांट हैं जो हमारे किसको, मस्कुलर टिश्यू को ग्रोइंग करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। मसल्स को कौन बढ़ाएगा, जिसके अंदर पृथ्वी अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा है। अब ये हमने बताया सारे, इसके अंदर क्या है, अर्थ का एलिमेंट सबसे ज्यादा है। अब जैसे कॉफी है, कॉफी हमारे जैसे लो बीपी होगा, तो यह क्या करेगी, हमारे बीपी को, इसमें सर्कुलेशन को बढ़ा देगी। क्या बढ़ाएगी, हमारी कॉफी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉफी के बाद रुद्राक्ष। अब देखो रुद्राक्ष का जो हम क्या करते हैं, इसका सीड का प्रयोग करते हैं, रुद्राक्ष के सीड का। और ये रुद्राक्ष का जो सीड है उसके अंदर रस कौन सा है, मधुर। तो ये क्या है, पृथ्वी प्लस क्या, जल। अब रुद्राक्ष का जो होगा ये किस में देंगे हम, जल आ गया, जल और पृथ्वी। आप देखो ऊपर जा रहे थे, वो नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे हमको, हाइपर, और ये क्या कर देगा, हाइपो, यानी कि ये हाई बीपी को लो करेगा, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत तेजी से दौड़ रहा, तो ये कम करेगा। यदि रुद्राक्ष को वैसे ही पानी के अंदर आपको डाल दिया जाए, उसका सुबह पानी पिए, तो आपके बीपी को ये कंट्रोल कर देगा, इतना चमत्कारी है। चलो एक ही रुद्राक्ष को चाहे कितनी बार यूज करो। हाँ क्या, हाँ कोई भी रुद्राक्ष हो, कोटेड ना हो। अब ये क्या करते हैं, लेकर इसको कोटेड कर देते हैं। हमने एक बार आपको रुद्राक्ष दिया था ना, याद है, इस क्लास में, हाँ मैंने एक क्लास के अंदर सभी को बांटा था, हमारे वहाँ पर पेड़ पे काफी रुद्राक्ष लगे हुए। तो हाँ, तो उसमें क्या है, उसको पानी के अंदर डालो, वो डेली उस पानी का यूज करो, पर वो कोटेड नहीं होना चाहिए। सर वो रुद्राक्ष कितनी बार यूज किया है, उसको हम डेली भी इसमें यूज कर सकते हैं, रुद्राक्ष को, इतनी उसके अंदर ताकत है। हम अपने शरीर के भी यदि हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कभी देखा है उसको, कभी हाई बीपी नहीं होता, बहुत कम होता है। क्यों, हमारे शरीर से वो टच रहता है। तो इसका स्पर्श का भी इतना महत्व रुद्राक्ष का।
तो सर इसमें मधुर जैसे रक्त है तो ये हमारे मस्कुलर टिश्यू पे भी काम करेगा। हाँ, मस्कुलर टिश्यू पे वही आ गया ना, हमारे हार्ट के इस पे सबसे मस्कुलर टिश्यू पे ही वर्क करेगा। क्लियर? और इसका रुद्राक्ष का जो पेड़ है, जैसे हरिद्वार से लेकर ऊपर कितनी ऊंचाई तक जाओ सभी जगह मिलता है। और आपने जो अनुसंधान केंद्र अपना, यहाँ पे एक रुद्राक्ष का पेड़ हमारे पास है, परंतु यहाँ सिर्फ 1 महीना उसकी काफ़ी जो है केयर करनी पड़ती है कि चारों तरफ जैसे उसको ढक के वहाँ पर फुहारा फाउंटेन टाइप का उसको पानी देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ भी रुद्राक्ष का बहुत अच्छा जो है पेड़ हुआ हुआ है एट प्रेजेंट। तो हम रुद्राक्ष का कैसे हो जाता है? क्या इसका प्लांट जो है, इसका प्लांट अगर लगाना हो तो कैसे होगा? इसको देखो, इसका सीड ही जनरेट होता है, बहुत उसके अंदर होगा जो बहुत ही हायर, जहाँ पर मॉइस्चर पैदा होगा। वैसे नहीं आप कहीं भी इसके सीड को जनरेट नहीं कर सकते। जैसे सर कमल का फूल होता है वैसे। हाँ, जैसे कमल के फूल को जैसे जनरेट करते हैं। हाँ, बस जैसे आप एट प्रेजेंट में चला हुआ है तो पॉली हाउस इसके लिए बनाया जाता है, वो बिल्कुल अंदर से कवर्ड होता है, उसके अंदर एयर भी नहीं जाता। तो वहाँ पर उसके अंदर डाला जाता है, उसके अंदर जैसे हम मिट्टी लेते हैं तो मिट्टी भी वही की लेनी है जहाँ ज़्यादा पैदा हो, और साथ में खाद, और फिर इसको रूट इसमें डाल दो और मॉइस्चर वहाँ पर रहना चाहिए। तो ये हमारा रुद्राक्ष का है। फिर आगे है हमारी कमबारी। इसका रस कैसा है? तीख है, कसाई और मधुर है। तो इसमें ये देखो कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा है कमबारी में। कमबारी कौन सा एलिमेंट ज्यादा है? वायु और पृथ्वी ज्यादा है। वायु और पृथ्वी। अब ये क्या करता है कमबारी? ये भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करता है? ये कम करता है। इसका भी यही वर्क है हमारे बॉडी के। और जैसे पाडला होता है, कमबारी होती है, ये ज्यादातर जहाँ पर ह्यूमिडिटी जहाँ ज़्यादा क्रिएट होगी, यानी कि इस सेट प्रेजेंट में जैसे यहाँ हमारे पास नहीं होगा, परंतु इसकी भी जैसे 4-5 हज़ार फीट से ऊंचाई पर ये अच्छी तरह से उगता है, परंतु उसको ह्यूमिडिटी में ही ज़्यादा इसका, उसमें भी इसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए इस वर्ष को ज़्यादा उगाने के लिए। फिर इसमें हमारा तिक्त और कसाय है, तो वायु आकाश, वायु पृथ्वी, पृथ्वी प्लस जल। फिर आगे हमारा मानकंद। मानकंद क्या होता है? ये हमारा एक कंद होता है, जैसे शकरकंदी होती है, इसको भी क्या बोला हमने? कंद बोल दिया। वन पंडालू होता है, वो भी क्या होता है? एक कंद होता है, वो नीचे, यानी कि मानकंद भी हमारे किसके अंदर? वन पंडालू किसके अंदर? ये हमारे जमीन में होता है। तो ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम पर ये सबसे अच्छा जो वर्क करता है, और ये हमारे हार्ट को भी मजबूत करता है, यानी कि कार्डिक मसल को ये ताकत देने वाला होता है, और ये ब्लड को थिन करने वाला भी होता है। अब इसमें क्या है? मधुर है, पृथ्वी प्लस जल। जितने भी कंद होंगे ज्यादातर रस उसके अंदर कैसे होते हैं? मधुर ही रस मिलते हैं जितने कंद होते हैं। कुछ कंद ऐसे होते हैं बहुत जहरीले होते हैं, जैसे हमारा अकोनाइट नेप्लस है, तो ये सबसे खतरनाक कंद होता है। एक सूची है, सूची भी ऐसे ही हमारी बहुत ही खतरनाक है। तो ये कुछ कंद होते हैं, जैसे इसमें हमने बोला ये अकोनाइट नेप्लस जो होता है, ये कौन सा होता है हमारा? इसके आसपास कोई भी जड़ी बूटी तक नहीं होती, इसको तेलिया कंद बोला जाता है। ये माउंट आबू के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है तेलिया कंद। यहाँ नहीं अपने इस क्षेत्र में होता, ये माउंट आबू कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा होता, जहाँ पर ज्यादा सर्दी हो, परंतु उसके आसपास कोई भी पेड़ वहाँ पर उग नहीं सकता, क्योंकि जहरीला इतना होता है। और हम मेडिसिन में यूज
हाँ, मेडिसिन के अंदर हम इसका यूज करते हैं। तो मेडिसिन के अंदर हम किस में नेगेटिव की ही फॉर्म में ज़्यादा इसको हमें यूज करना चाहिए। और जैसे एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, सब में अच्छा वर्क करता है। एकदम बीपी लो, सडनली अचानक कोई भी डिजीज आ गई, उस पर अपोनाइट नेबुलस बहुत ही अच्छा वर्क करता है, यानी कि तेज या कम। ये मानकंद हो गया हमारा। फिर आगे हृदय पत्री। ये क्या हृदय पत्री, ये भी हृदय को क्या करती है, ताकत देने वाली होती है। यानी कि हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में कहीं भी जैसे कोई सर्कुलेट हो रहा, कहीं भी रुकावट आ गई, तो क्या करता है कि हार्ट की जो पंपिंग होती है उसको एक्स्ट्रा उसमें बढ़ा भी देती है हृदय पत्री। जैसे हमारा कॉफी का वर्क होता है, वैसे हृदय पत्री का भी वही होता है। ये क्या करेगी, वहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम को तेज कर देगी। अब इसमें क्या हमारा कटु है और तिक्त है, वायु, अग्नि, वायु और आकाश। अब देखो क्या आ गया, वायु के कितने, 2, फिर आकाश है, फिर अग्नि, सर इसमें तो एक वायु एक आकाश ये तो ब्रह्मांड का हो गया है सर। 2, ये तिक्त है। हाँ सॉरी, हाँ, वायु और आकाश, ये देखो ऊपर की तरफ, यानी कि वायु और आकाश। और इसी हृदय पत्री, तो इसमें वायु और आकाश, जो वायु होती है, आकाश है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को अप करेगा। अब आ गया वन पंडालू। अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ, वन पंडालू है, ये भी हमारे को, जैसे हमारा कौन सा था, ये मानकंद है, इससे जो और भी अच्छा ये कार्य करता है। ये हमारे साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी ये वर्क करता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी और सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी। और इसको जैसे ये वन पंडालू ईबैट प्रेजेंट में नहीं, ये सर्दियों में बहुत उगता है। हमारे क्षेत्र में भी वन पंडालू काफ़ी उग जाता है, जैसे सरसों वगैरह हो जाती है तो उसके अंदर वन पंडालू उगता है। देखा होगा, इतना किसी ने देखा है उसको, जैसे हम सूंघते हैं तो सेम टू सेम हमारी इससे प्याज जैसी गंध आती है। किसी ने देखा है सरसों के अंदर इतना इतना इसमें बढ़ जाता है, देखा है? हाँ, तो क्या है वो वन पंडालू है। तो इसमें देखो क्या है, कटु और तिक्त है, तो वायु कितनी है इसमें, 2 वायु, 2 और एक अग्नि, एक आकाश। तो अब ये क्या कार्य करेगा, ये भी हमारे हार्ट के अंदर क्या फंक्शन करेगा। अब ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एक्सपोरेंट का भी वर्क करता है वन पंडालू, यानी कि कफ को बाहर निकालता है। इसका ये एक्स्ट्रा इसमें वर्क है। और जहाँ एक्सप्लोरेटरी हो गया, वहाँ पर क्या हुई, वायु हमारी डबल हो गई, और वहाँ पर क्या है, एक्सपोरेंट का भी वर्क कर रहा है। तो यह क्या करेगा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, और हार्ट जैसे पंपिंग करता है तो हार्ट के उसको भी क्या करेगा, ये ज़्यादा वर्क करवाएगा, यानी कि हमें फ्रेशनेस देगा, और ब्रेन के अंदर भी ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। किससे, वन पंडालू। पित्त करवीर, इसको तो सभी जानते होंगे, पीली कनेर। ये जो पित्त करवीर है, कवि यानी कि पीली जो कनेर होती है। कनेर में कितनी वैरायटी है, एक सफेद कनेर होती है, एक लाल कनेर होती है, एक पीली कनेर होती है, एक ऑरेंज कनेर होती है। तो सबसे बाकी मेडिसिन जो यूज होता है पीली कनेर का और सफेद कनेर का। जो ये जो हमारी पीली जो कनेर है, इसका जो फ्लावर है, जो जैसे सूर्य उदित होता है उस टाइम में, जैसे इसका जैसे मुंह है ना, देखा होगा आगे की तरफ जैसे बब्बू होता है ऐसे, उसमें बाहर जैसे ऐसे मुंह निकला होता है। तो इसको जैसे सूर्य उदित से पहले उसे सूंघना है, उसको फिर आपने रोकना है, और फिर वायु को कहाँ से निकालना है, मुंह से।
नाक से खींचना है, हृदय में रोकना है और धीरे धीरे आपने उसको निष्कासित करना है। अब ये क्या कार्य करेगा, ये आपकी हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है उसको खोलने में सबसे मददगारी। परंतु ये सूर्य उदित होने से पहले पहले जैसे को फटती है उसी टाइम इसको कर सकते हो। केवल आप 7 डेज इसके अंदर करके प्रयोग करके देखना। और बाकी इसके अंदर काफ़ी लोगों ने कुछ गलत जो धारणाएं हैं फैला दी कि ये बहुत पॉइजनिक है, ये बहुत वो है। इतना पॉइजनिक नहीं है, हाँ पॉइजनिक है परंतु इतना नहीं। अब देखो इसकी जो रूट होती है वो रूट हमें, जैसे हमारा जाइलोकेन होता है, जाइलोकेन क्या काम करता है, सैडनेस, सैडनेस यानी कि क्या करता है उसको एकदम उसमें सैडनेस नींद की उसमें आने की इसमें एकदम कर देता है। और इसका एक कार्य और भी है, जाइलोकेन हमारे क्या करता है, सुन कर देता है, नमनेस ला देता है। तो इसकी रूट में से भी जाइलोकेन जैसे निकाला जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है। इसको हम कहीं भी लगा दें तो वही हमारी क्या हो जाएगी, सुन हो जाएगा। मतलब सर जो वो एलोपैथी वाले इंजेक्शन यूज करते हैं, हाँ वो वाला, हाँ सेम टू सेम जाइलोकेन के ही इसमें बराबर वर्क करता है, इसका रूट का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है, इसका तिक है, इसमें भी क्या आ गया, वायु और आकाश, ये भी हमारे ऊपर की तरफ ही इसमें वर्क करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को उत्तेजित करेगा। अब इसको ज़्यादा मात्रा में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसमें जहाँ भी किसी भी प्लांट के अंदर दूध निकलता है तो वो प्लांट 70-80% पॉइजनिक होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं, पॉइजनिक नहीं होते। ये आपने कभी भी इस पर देखोगे तो ध्यान रखना। इसके अंदर भी हम तोड़ते हैं इसकी पत्ती को तो इसमें क्या लगता है, दूध निकलता है। इसमें हमें क्या क्या मिला था, क्लोरोफिल और रेडोफिल की इसके अंदर मात्रा। और इसका स्टोमेटा बिल्कुल फोटोसिंथेसिस करते टाइम बिल्कुल ओपन रहता है, क्लोज नहीं होता। इसके और फोटोसिंथेसिस दिखती है सर। हाँ? इसके और फोटोसिंथेसिस, हाँ, इसकी और फोर्स का हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसकी हमने इसके फ्लावर का प्रयोग किया है तो कितनी स्पीड थी उसकी, ऐसे इसकी जैसे हमने और फोर्स को देखना चाहा, देखिए कि फूल के अंदर भाई और फोर्स है तो ये वाक्य में इतना वर्क करता है कि नहीं। तो हमने वो फटने से पहले बोतल के अंदर इसको तोड़ दिया, टैपिंग करके बोतल के अंदर डाल दिया और उसको क्या कर दिया, हमने सूर्य की किरणों के अंदर बोतल को रख दिया। कुछ देर के बाद इसकी जो और फोर्स बोतल में आई, फिर हमने वही से लिया ड्रॉप वाइज इसमें डाल के और फिर उसको हमने जिम्सा स्ट्रेन के अंदर स्ट्रेन करके पूरे को हमने उसके अंदर देखा, ये किया था। फिर आ गया हमारा अग्निमन। इसमें क्या अग्निमन, तिक्त है, कटु है, कसाय और मधुर। त्रुणी रहेगा। हाँ त्रुणी, इसमें क्या हो गया, त्रुणी। त्रुणी एट प्रेजेंट में काफी आपको मिलेगी राजस्थान के साइड, हिंदी में क्या है? जिसको वन सहस्त्र पत्री भी कहते हैं, वन पत्री भी कहते हैं। इसको अलग अलग नामों से अलग स्थानों से इसमें जाना जाता है। इसका पेड़ करीब करीब इतना, हाँ इसके अंदर इतना बड़ा हो जाता है और इसके अंदर क्या होती है, छोटे छोटे उसमें जैसे फली लगती है, छोटी छोटी इसमें फली लगती है, परंतु इसका शास्त्रीय पत्री के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। तो इसके अंदर इतना बड़ा हो जाता है। तो ये एट प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा है राजस्थान साइड। अब जैसे इसमें क्या है, तिक्त है, कसाय, मधुर है, तो इनमें कितनी वायु, कितने आकाश, कितनी होगी, देखो 2 वायु, 1 आकाश, 2 पृथ्वी, 1 जल। हाँ, अब देखो ये किस पर वर्क करेगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को कम करेगा और दूसरा हमारी हार्ट को क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा। और ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, हमारे मस्कुलर सिस्टम आ गए। तो उसमें हमारी कल बात हुई थी, जैसे हमारे टेंडन है, आर्टरीज और वेन्स हैं, तो इसके अंदर कौन सा टिश्यू है,
शाबाश। कौन सा टिश्यू है? क्वेश्चन बता दो। जो आर्टरीज क्या होगी? स्मूथ मसल। तो आ गया ना, वही स्मूथ मसल का हमारी पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज पे ये वर्क करता है। यानी कि जितनी भी स्मूथ मसल्स है सभी पे ये प्लांट वर्क करता है। फिर कौन सा आता है हमारा? अग्निमंथ। अब इसमें है तिक्त है, कटु है, कसाय और मधुर है। अग्निमंथ जो होता है ये प्लांट, अग्निमंथ का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अग्नि को कम करने वाला नाम से भी इसको जाना गया, परंतु अपने क्षेत्र में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। पहले हमारे क्षेत्र में अग्निमंथ बहुत था। अब अग्निमंथ क्या हुआ? धीरे धीरे हमारे स्प्रे ने सब ने खत्म करते चले। अब देखो कितना हमारे पास, इसमें हमारे पास गुमा होता था, तो वो भी सारा क्या किया? स्प्रे ने ही खत्म कर दिया। जो कि हमारे पास नीले फूल का भी था और सफ़ेद फूल का भी था। और ये अभी देखा जाए तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी अग्निमंथ ही दिखाई देता, बहुत सबसे ज़्यादा अग्निमंथ मिलता है एट प्रेजेंट। परंतु अब हमारे क्षेत्र में कहीं कहीं एक आधा पेड़ जो है मिलता है। इसके अंदर देखो कितना है, तिक्त है, कटु है, कसाय और मधुर है। तो इसमें कौन कौन क्या क्या आ गया? निकालो जल्दी। 3 वायु से 2 अब ये किस पर वर्क करेगा? शाबाश। सर ग्लैंडुलर टिश्यू पर वर्क करेगा। अब जितने भी हमारी ग्लैंड्स हैं सभी पे ये वर्क करेगा। यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू का बहुत ही खास मेडिसिन है। अब दूसरा इसके अंदर किसके ऊपर करेगा? ये हमारे सर्कुलेशन सिस्टम को ये समानांतर बनाने के लिए, यानी कि हमारे हार्ट को क्या करता है? समानांतर जो कार्य करे। और बॉडी के अंदर समानांतर के बस सर्कुलेशन होगा तो हमारी बॉडी के अंदर ना तो हाइपो होगा ना हाइपर होगा। तो ये समानांतर उस पर वर्क करता है। फिर आगे हमारी पाटला। पाटला तो अभी बताया था, गंभारी और पाटला, ये दोनों के दोनों हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो तिक्त है और कसाय है। तो तिक्त में क्या आ गया? वायु प्लस आकाश और वायु प्लस पृथ्वी। अब ये किस पर वर्क करेगा? अब देखो गंभारी भी हमारी, तो वायु और आकाश, पृथ्वी और देखो जल। तो इसमें कितना वो है? वायु के कितनी है इसमें? वायु के 2 और एक आकाश है, एक आकाश है। अब ये किस पर वर्क करेगा? शाबाश। हाँ बिल्कुल। और क्या कार्य करेगा? ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ा देगा सर। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता भी है। और ये किसका वर्क बहुत अच्छा है? ये ब्लड थिनर भी है। ये क्या है? ब्लड थिनर भी है साथ साथ। फिर आगे हमारी अस्त्रा। अस्त्रा के अंदर क्या है? कटु है, तिक्त है। तो इसमें आगे वायु, अग्नि, वायु और आकाश। वायु के कितने इसमें? 2, अग्नि के 1, आकाश 1। अब ये बताओ ये सर्कुलेशन को कम करेगा ज्यादा करेगा? ज़्यादा करेगा सर। अब ये हाइपो को हाइपर में कन्वर्ट करने वाला, यानी कि ये इसके अंदर एक गुण है, एक कदोपुष्टि और आस्त्रा। आस्त्रा के अंदर एक विशेष गुण है, ये हमारी जो गैंग्रीन हो जाती है, जहाँ पर ब्लैकनेस आ जाती है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। यानी कि गैंग्रीन देखी होगी, उसमें क्या होता है? सर्कुलेशन सिस्टम बहुत ही कम हो जाता है और न्यूट्रिशन जो होता है वहाँ जाना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। यही देखा ना? और आगे से स्टार्टिंग होती है, धीरे 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 वो फैलना शुरू करती है। इसमें भी हमारी वायु, 2, अग्नि और आकाश। अब आगे अधोपुष्टि। इसमें अधोपुष्टि हमारे यहाँ भी पहले होती थी, अब कहीं कहीं अधोपुष्टि हमें मिलती है, परंतु पहाड़ी क्षेत्रों में अधोपुष्टि बहुत ही है।
ये क्या होती है, जैसे नीचे जो है जैसे बेल नुमा होती है, नीचे नीचे चलती है, और जैसे इसका पत्ता होता है वो आधा कटा हुआ होता है, तो इसको बोला गया अधोपुष्पी। ये हमारी सबसे टॉप जो है, कहीं भी ब्लड की कहीं भी गांठ हो जाए तो अधोपुष्पी उसको मेल्ट करने में सबसे टॉप पर है, और ट्यूमर पे भी ये अच्छा वर्क करती है। तो अधोपुष्पी में क्या क्या है, कटु तिक्त, वायु और अग्नि, वायु और आकाश। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा गुण क्या मिला हमें, क्या मिलेगा, ब्लड को जहाँ क्लोट बन गया उसको क्या करती है, मेल्ट करती है, और ट्यूमर होता है उस पर सबसे बेस्ट वर्क करती है, ब्रेन ट्यूमर पे तो और ज्यादा वर्क करती है। इसका हमने रिजल्ट काफी अच्छा देखा है अधोपुष्पी का। क्लियर? अब आ गया हमारा सकोटक। ये सकोटक जो है इसके अंदर तिक्त है, कसाय है, वायु और आकाश और वायु प्लस पृथ्वी। इसमें क्या आ गए, वायु के दो, आकाश का एक, अग्नि नहीं है तो ये पृथ्वी। तो ये क्या काम करेगा, ये ब्लड के सर्कुलेशन का क्या काम करेगा, तो यहाँ अग्नि नहीं है, यहाँ जल है, जल। देखो इसमें क्या हुआ, तो इसमें हमारा जैसे हमारा इसमें वायु आकाश है, वायु के दो आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी में क्या आ गया हमारा, जहाँ अट्रैक्शन होगा किसकी तरफ गया, ये अर्थ की तरफ, अर्थ एलिमेंट की। तो ये हमारे सर्कुलेशन को कम करेगा, और हमारे सभी के इसमें हमारे जैसे कार्डिक जहाँ मसल्स होगी वहाँ पर ये ताकत देगा, और मस्कुलर जैसे टिश्यू पर भी ये अच्छा जो वर्क है करने वाला है। कौन सा, स्कोटक। ये जैसे स्कोटक होता है, स्कोटक ये कैसा होता है, ये हमेशा जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारी इतनी बड़ी इसमें बाल टाइप में निकलती है और बहुत ही आगे से नकुली होती है, और ये जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर काफ़ी मिलता है, परंतु इसकी रूट बहुत गर्म होती है। इसकी रूट के अंदर बहुत क्या होती है, गर्म होती है। तो अग्नि सबसे ज़्यादा इसकी रूट में, परंतु इसकी रूट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसकी रूट को प्रयोग करने ज़्यादा प्रयोग कर दी जाए तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर अल्सरेशन कर सकता है। इतना ये खतरनाक है, इसलिए इसकी रूट का कभी भी प्रयोग नहीं करना। हमने सिर्फ इसकी रूट से अपर जो पार्ट होते हैं इसके हम तने को भी लेते हैं, और इसके हम लीफ का भी इसमें हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो हमारे कितने प्लांट आज के, 17 प्लांट आज के। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, तो अभी हमारे किस किस के हो गए, शाबाश, नर्वस सिस्टम, नर्वस, रेस्पिरेटरी, ईएनटी, सर्कुलेटरी। आप इसका जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर क्या होगा, इसका आपका टेस्ट होगा।